यम जिणवरे तिथेरे केवलियाणं तजनेणर पवर लोय मय्ये विरमले महापर्णे लोय सुजरे दमम तिथंकरे जणे वंदे अर्हंते किति से चविसम चेव केलिणो गुरुभक्त्या वयम सार्ध द्विपदते वर्तिना वंदामहे त्रिसंख्यो नौ कोटि मुनीश्वरान् चायवंते आरिवत्ति गाव सुगो को तस्सालोचम समणान समदंसन समचाय जुताणम पंचवियाचारणम आर्याणम आयरादिसुदुणाणो वदेस्याणम वज्झायाणम तिर्यण गुण पालन रयाणम सवसावणम निचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुखा खाओ कमा खाओ वहिलाओ सुगई गमणम समाई मरणम जिनगुण संपत्तियों मज्जम वंदाई माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। त्यागी भवन के हॉल में गोमट सार का स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। जीवकांड ग्रंथ का जो लोग भी स्वाध्याय में भाग लेना चाहते हैं शीघ्रता से त्यागी भवन में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। गोमट सार जीवकांड ग्रंथ की जय। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, मध्याह्न कालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। 3:30 बज गए हैं और अपराह्निक स्वाध्याय का काल हो गया है। अपराह्निक स्वाध्याय इसलिए कहते हैं कि 4 काल का जो स्वाध्याय है उसमें पौर्वाणिक स्वाध्याय, प्रातःकालीन सामायिक के पश्चात और मध्याह्नकालीन सामायिक से पहले पहले का स्वाध्याय पौर्वान्यकालीन स्वाध्याय कहलाता है। और दिन में 1 बजे के बाद जो स्वाध्याय होता है सायंकालीन प्रतिक्रमण से पहले पहले, उस स्वाध्याय को अपराह्निक स्वाध्याय के नाम से जाना जाता है। इसलिए अपराह्निक से आप रात्रि मत समझना, उसमें रात्रिकालीन स्वाध्याय को अलग लिया है, पूर्व रात्रिक स्वाध्याय। और पश्चिम रात्रि का स्वाध्याय माने 12 बजे रात के पश्चात से लेकर और प्रातःकाल लगभग 3-4 बजे से पहले पहले यानी अपर रात्रिक स्वाध्याय, पश्चिम रात्रिक स्वाध्याय होता है। ये हम साधुओं के 1 दिन रात के 4 स्वाध्याय होते हैं, 3 सामायिक होती हैं और 2 बार प्रतिक्रमण होता है। इनसे संबंधित ही 28 कायोत्सर्ग होते हैं। तो अब ये अपराह्नकालीन स्वाध्याय की क्रिया हुई है, भक्ति पाठ हुआ है और प्रारंभ करती हूँ गोमट सार जीवकांड का स्वाध्याय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परोवणम वोच्छम। आपने गोमट सार जीवकांड में दिव्य द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत 5 प्ररूपणाओं का यानी 5 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज छठे है वह है मार्गणा अधिकार, यानी जो आपने पहले पढ़ा है कि गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गणाओ या उव ओगो वियकम सो विषम तु परुवणा भणिदा। उनमें से गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, इन 5 प्ररूपणाओं का कथन हो गया। अब हम चलते हैं गति मार्गणा में। पहले मार्गणा अधिकार है। मार्गणा का अर्थ समझते हैं।
जाहि वजासु जीवा जाहि वजासु जीवा मग्गिज्जन्ते जहाँ तहाँ दिट्ठा मग्गिज्जन्ते जहाँ तहाँ दिट्ठा ताओ चौदस जाने ताओ चौदस जाने सुयणाने मग्गणा होंती सुयणाने वंकणा होंती। सामूहिक रूप में गाथा को पढ़िएगा। जाहि वजासु जीवा मग्गिज्जन्ते जहाँ तहाँ दिट्ठा ताओ चौदस जाने सुयणाने मग्गणा होंती। याभिर्वा यासुवा जीवा मृग्यन्ते यथा तथा दृष्टाः ताश्चतुर्दश जानी है श्रुतज्ञानी मार्गणा भवन्ति। अर्थात इस मार्गणा अधिकार में आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि सुयनाने यानी श्रुत ज्ञान में, यानी कि श्रुत ज्ञान का प्रकाश करने वाले, ऐसे भगवान के ज्ञान में जो कुछ देखा गया है उसी प्रकार से जाहि वो जासु जीवा, यानी जिन भावों के द्वारा जिन पर्यायों में जीवादिक तत्वों का अन्वेषण किया जाता है उसको कहते हैं मार्गणा। यानी मार्गणा शब्द का अर्थ ही है खोजना। तो क्या खोजना? तो जीव के भावों को, जीवादिक तत्वों को किस पर्याय में है, किस अवस्था में है, किस गति में है, किस इंद्रिय को प्राप्त किया है, इस प्रकार से अनेक प्रकार से जब जीव को खोजा जाता है, माने जीवात्मा अपने ही पास है। हर जीव की आत्मा, हर प्राणी की आत्मा उसके अपने अंदर में विद्यमान है, लेकिन अपने को ज्ञान न होने से हम नहीं जान पाते कि कौन सी गति में है, कितनी इंद्रियां हैं, कौन सी हमारी जाति है, कौन सा हमारा काय है। तो इन सब के माध्यम से जब जीव द्रव्य की खोज की जाती है, उसी खोज का नाम है मार्गणा। और उस मार्गणा के 14 भेद हैं। ताओ 14 जाने, उस मार्गणा के 14 भेद जानना है। अगली गाथा में चलते हैं। 14 भेद कौन कौन से हैं मार्गणा के? गई इंदिये सुकाए, गई इंदिये सुकाए, जोगे वेदिक सायणाणेय, जोगे वेदिक सायणाणेय, संजम दंसन लेसा, संजम दंसन लेसा, भविया सम्मत सन्नियाहारे, भविया सम्मत सन्नियाहारे। सामूहिक पढ़िए। गई इंदिये सुकाए, जोगे वेदिक सायणाणेय, संजम दंसन लेसा, भविया सम्मत सन्नियाहारे। गति इंद्रिये सुखाए, योगे वेदे कसाय ज्ञाने च, संयम दर्शन लेस्या, भव्यता सम्यक्त संज्ञया हारे। 14 मार्गणाओं के नाम हैं गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहारक। ये 14 नाम किनके हैं? मार्गणा के। यानी इन 14 प्रकार से मार्गणा की जाती है, अर्थात खोज की जाती है, जीवादिक तत्वों की खोज की जाती है इनमें। और ये 14 प्रकार के हैं। तो मार्गणा का अर्थ बता दिया, मार्गणा के भेद बता दिए। और उन 14 मार्गणाओं में सबसे पहले है गति मार्गणा। तो पहली एक गति मार्गणा की ओर भी चलते हैं। वैसे हमने आश्रव त्रिभंगी के प्रकरण में आप लोगों को बहुत अच्छे से इन मार्गणाओं के विषय में समझाया था, लेकिन वहाँ पर चूंकि आश्रव की बात थी, कौन सी गति में कितने आश्रव होते हैं, इन सब की बात चली थी। और यहाँ पर गति का सामान्य से लक्षण बताते हैं।
गई उदयज पज्जाया, गई उदयज पज्जाया, चौगई गमन से हेउआ हो गई, चौगई गमन सहेवा हो गई, नारय तिरिक मानुस, नारय तिरिक मानुस, देव गई त्य हवे चदुधा, देव गैतीय हवे चदुदा। गति, गति मतलब है, अब इसको सामूहिक रूप में गाथा एक बार पढ़ लीजिएगा। गई उदयज पज्जाया, चौगई गमन से हेउआ हो गई, नारय तिरिक मानुस, देव गैतीय हवे चदुदा। गत्युदयज पर्यायः चतुर्गति गमनस्य हेतुर्वाहि गतिः, नारक तिर्यग मानुष देवगतिरिति च भवेत् चतुर्धा। पहले बताया कि गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जो जीव की पर्याय है, गति उदयज पज्जाया माने गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की पर्याय होती है, अथवा चौगई गमनस हेउ वाहु गई, अथवा चारों ही गतियों में गमन करने के कारण को गति कहा जाता है। उस गति के चार भेद हैं, नारक तिरिक मानुष देव गईत्य हवि चदुधा। उस गति मार्गना के यानी एक से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, ऐसे गतियों में परिवर्तन होता जाता है। तो एक पंक्ति के द्वारा गति का लक्षण बता दिया, यानी एक गाथा के चार चरण हैं। गई उदयज पज्जाया, ये एक चरण हुआ। गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली पर्याय का नाम है गति। और फिर दूसरा पाद यानी दूसरा चरण है चौगई गमनस हेउ वाहु गई, यानी चतुर्गति में गमन करने के कारण को, हेतु माने कारण को गति कहते हैं। ये दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण है नारय तिरिक मानुष, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति। चौथा चरण है देवगैत्य हवे चदुधा। और देवगति, इस प्रकार से चार प्रकार की गति होती है। तो चाहे गाथा हो, चाहे अनुष्टुप छंद का श्लोक हो, ये जब पूर्णता को प्राप्त होते हैं, इनमें चार चरण होते हैं। दिखने में अपने को दो लाइन दिख रही हैं, लेकिन जहाँ कॉमा होता है तो इसे एक एक चरण में बांधते हैं। तो चार चरण एक श्लोक के अंदर, एक गाथा के अंदर होते हैं। इन चारों चरणों के माध्यम से आपको बताया गया गति किसे कहते हैं और गति के भेद कितने होते हैं, और उन भेदों के नाम भी बता दिए हैं। तो गति शब्द ही ऐसा है, निरुक्ति के अनुसार उसके तीन प्रकार से निरुक्ति की है, मतलब व्युत्पत्ति अर्थ, यानी गम्यते इति गति है, चलने अर्थ में। जब जीव चलता है तो उसको कहते हैं गति, यानी चलता ही रहता, जाके आता रहा, आके जाता रहा, चार गतियों के चक्कर ये खाता रहा। तो आना और जाना ये गति आगति हैं, और जहाँ आना जाना रुक जाता है वह पंचम गति सिद्ध गति कही जाती है। तो गम्यते इति गति, गमनम वा गति, ये केवल निरुक्ति अर्थ हैं, ये पूर्ण रूप से लागू नहीं होते, बस व्युत्पत्ति के अर्थ में इनका अर्थ कर लेते हैं। और गम्यते अनेन सा गति, और जिसके द्वारा जीव गमन करता है उसको भी गति कहते हैं। तो इसमें बताया कि जीव को प्राप्त होने वाली किसी भी वस्तु का नाम गति नहीं समझना चाहिए। और गति मतलब एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाना। तो आपको ये जानना है कि आज जो दुनिया के अंदर भ्रांति हो रही है कि ब्रह्मा नाम का कोई परम ब्रह्म है, परम शक्तिमान, जो हर जीव को बनाता है। तो जैन धर्म के अनुसार नाम कर्म, 8 कर्मों में जो नाम कर्म है ना, वही ब्रह्मा है। कोई ब्रह्मा आकर के एक एक हाथ पैर आदि अंग उपांग बनाता नहीं। नाम कर्म के उदय से जीव चाहे गर्भ में जा करके और वहाँ अपने अंगोपांग को पूर्ण करके
9 महीने के बाद माँ के गर्भ से निकलता है, जन्म लेता है, तो मनुष्य गति में आता है। तिर्यंच प्राणी या फिर 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव जो हैं सम्मूर्छन कहलाते हैं, यानी उनके योग्य शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें आत्मा आकर के अपना स्वरूप धारण कर लेती है। इस जन्म को कहते हैं सम्मूर्छन। आप देखो बरसात के दिनों में शाम तक कुछ नहीं दिख रहा है और जैसे बरसात हुई एकदम लाखों करोड़ों की संख्या में केचुए निकल आते हैं, बहुत सारे बरसाती जीव पैदा हो जाते हैं, तो ये सम्मूर्छन जीव हैं। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सभी जीवों का जन्म सम्मूर्छन होता है और 5 इंद्रिय जीवों में गर्भज, अंडज, पोतज ये इस प्रकार के जन्म होते हैं। तो हम सब गर्भ जन्म से उत्पन्न हुए मनुष्य गति में आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आपको क्या जानना है कि 8 कर्मों में नाम कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु और नाम। नाम कर्म के उदय से जीव को जो भी पर्याय मिलती है उसका शरीर बनता है, यही ब्रह्मा है। यानी हम अपनी तकदीर बनाने वाले, अपनी किस्मत को बनाने वाले, अपने भाग्य को बनाने वाले हम स्वयं हैं। लोग हाथ की रेखाएं दिखाने के लिए जाते हैं, ज्योतिषी से पूछते हैं मेरा भाग्य बता दो। हाथ की रेखाएं बदलना, हाथ की रेखाएं बनाना अपने हाथ में है। यानी कि जिन कर्मों को हमने किया है उसके उदय से उनके फल स्वरूप जो हमें पर्याय प्राप्त होती है या फल सुख दुख प्राप्त होता है, तो ये सब कुछ कर्म के अधीन है। इसलिए पर को कर्ता नहीं मानना, हम ही अपने कर्मों के कर्ता हैं। ये समझ करके जैन धर्म के कर्म सिद्धांत को सर्वोपरि मान करके आप सब लोगों को इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपने जीवन में उतारना है कि हम निरंतर अपने नाम कर्म को अच्छा बनाने के लिए तत्पर रहें। हम किसी को देखकर हंसे नहीं, हम किसी को अपशब्द ना कहें। अशुभ नाम कर्म का उदय आ जाएगा, आप परेशान रहेंगे, कहेंगे हम तो सबके लिए अच्छा अच्छा करते हैं और हमको लोग बुरा समझते हैं, हमें हमेशा अपयश ही मिलता है। लोग कहते हैं ना हमें तो हमेशा अपयश ही मिलता है। भाई क्यों मिलता है? आपके अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय आ जाता है। यानी कभी किसी का जरूर यश में अपयश करने की कोशिश की होगी, किसी की निंदा की होगी, किसी की बुराई की होगी। जो हमेशा दूसरे की प्रशंसा करता है इस लोक में भी उसकी प्रशंसा होती है और आगे आने वाले समय में भी उनकी यश कीर्ति चलती है। आज आप देखो कि आज भगवान राम, भगवान ऋषभ देव आज मोक्ष चले गए, लाखों लाखों करोड़ों साल बीत गए, लेकिन उनकी यश कीर्ति आज असंख्य प्राणी गा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नाम कर्म को पहले शुभ रूप में व्यक्त किया और उसके बाद मोक्ष में चले गए। तो सारे कर्मों से रहित, ना यश में ना अपयश में उन्होंने मान सम्मान को कभी महसूस नहीं किया। चाहे महावीर स्वामी को गाली दी गई, चाहे उनके लिए अपशब्द कहे गए, कुछ भी कहा, महावीर तो महावीर रहे। पार्श्वनाथ भगवान पर 10 भाव तक उपसर्ग चलता रहा, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मुझे अपनी आत्मा को भगवान आत्मा बनाना है। तो उन्होंने किसी के प्रति कोई बदला लेने की भावना नहीं रखी, आज वो भगवान बन गए। मोक्ष जाने के बाद भी आज हम सब उनके गीत गाते हैं। तो भव्यात्माओं, ये गति जो है, गति के 4 भेद जान करके अब हम आगे आपको एक एक गतियों की ओर ले चलेंगे। आज आपने इतना जान लिया है कि गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय गति है और उस गति के 4 भेद होते हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ऐसे करके आपने आज 3 गाथाओं का स्वाध्याय कर लिया है और अपने मानव पर्याय में मनुष्य गति की सार्थकता करने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब मैं आगे चलती हूँ, आपको ले चलती हूँ संस्कृत व्याकरण की ओर, जिसे हमने कहा था कि व्याकरण को लोग लोहे का चना मानते हैं, लेकिन ज्ञानमती माता जी हमेशा कहती हैं यद्यपि बहुनाधीशे
तथापि पठ पुत्र व्याकरणम। क्यों अध्यात्म जी, आपने हस्तिनापुर रह करके 2 महीने के अंदर 50-50 सूत्रों को रोज याद करते थे और 2 महीने के अंदर इन्होंने पूरी कातंत्र व्याकरण पढ़ ली, जिसको लोग 5 साल के अंदर पढ़ते हैं। समझे? तो ये अपने माइंड की ब्रिलियंसी है और उसको पढ़ करके पूरा आत्मसात किया था। तो इसलिए कहा कि व्याकरण को जरूर पढ़ना, पढ़ने की शुद्धि आ जाएगी। भक्तामर में आप गलत सलत नहीं पढ़ेंगे। जो भी संस्कृत का पाठ पढ़ा जाएगा शुद्ध पढ़ा जाएगा और जब आप व्याकरण में निष्णात हो जाएंगे, एक शब्द भी कोई गलत बोलेगा आपके कान उसको तुरंत अस्वीकार कर देंगे। मैं देखती हूँ चाहे कितनी गहरी नींद में ज्ञानमती माता जी सोई हुई होती हैं, लेकिन अगर पढ़ने वाले को का एक शब्द भी गलत हो जाता तुरंत बोल पड़ती नहीं, ऐसा है। तो ये क्या है? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के साथ जिन्होंने व्याकरण को अपना जड़ बनाया और आज 500 ग्रंथों को लिख करके साहित्य के भंडार को भर दिया है, जिन्होंने संस्कृत की बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हैं, कम से कम 5000 पृष्ठों की संस्कृत टीकाएं उन्होंने, नियम सार की शाद्वाज चंद्रिका, 60 खंडागम की सिद्धांत चिंतामणि आदि टीका लिख दी, संस्कृत की सैकड़ों सैकड़ों स्तुतियां लिख दी। तो ऐसे हमें भी अपने ज्ञान को बढ़ाना है। अरे हम लिख ना सकें कोई बात नहीं, लेकिन जो लिखा गया है उसको समझ सके और उसको शुद्ध पढ़ सके। वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण पढ़ाई जा रही है। तो अब आप चलेंगे, कल हमने आपको पढ़ाया था नयनम चयनम नहीं, लाकृति तक हुआ था। अब पेज नंबर 17 पर आ जाएं और आज क्या पढ़ना उसमें आ जाएंगे। ने प्लस अनम और चे प्लस अनम। देखिएगा कि नयनम कैसे बनता है। तो पहले विग्रह करके दिखाया ने प्लस अनम और फिर सूत्र जो लगता है ए ए बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं और एक एक नियम को बताने के लिए एक एक सूत्र बनाए आचार्य देव ने। बिल्कुल बाल बोधाय कथ्यते, उन्होंने शुरू में कहा है बच्चों के बोध के लिए, ज्ञान के लिए ये व्याकरण लिखी गई है। तो ने प्लस अनम है। अब इसको पहले अलग अलग कर लिया, ना में से ए निकाल लिया, ना ए प्लस अनम, और उसके बाद में ना और फिर ए सूत्र से क्या किया, आगे स्वर के आने पर ए कार को अय हो जाता है। तो आगे स्वर है अनम का और फिर ए को अय हो गया, यानी कि ए को अय हो गया। तो ये समझो ए खत्म हो गया और अय हो गया, फिर अनम है। अब इसको संधि कर दें। कौन से सूत्र से? बोलो सब लोग। व्यंजन मत स्वरम पर वर्णम नयेत, यानी स्वर रहित व्यंजन ने पर वर्ण को अपना लिया तो संधि हो गई। तो बन गया नयनम। नयनम कहाँ है? नयन, चक्षु इंद्री को नयन कहते हैं ना। तो नयनम, जब तक ज्ञान नहीं होता तो नाम नयन सुख आंख के अंधे। नयन सुख नाम है लेकिन आंख के अंधे हैं कोई, तो उनको नयन सुख नाम बड़ा खराब लगता है कि उनको ऐसा क्यों कहा। तो ये तो एक व्यवहार की बात है, लेकिन मैं बता रही हूँ जब तक हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, अज्ञानता के अंधेरे में जीते हैं, तो नेत्र होते हुए भी नेत्र विहीन के समान रहते हैं। तो कितना सुंदर बन गया, नयनम बन गया। अब आपसे कोई कहे कि नयनम कैसे बनेगा, आप पूरा विग्रह कीजिए कि ने प्लस अनम, ए को अय हो गया, नय हो गया और वो अनम में मिल गया और फलाने सूत्र से संधि हो गई तो बन गया नयनम। तो ए अय जो अभी ये स्वर संधि चल रही है, आगे ऐसे ही है चयनम, चे प्लस अनम, चयनम बिल्कुल इसी तरह से च अय प्लस अनम हो जाएगा। उसके बाद आता है नय प्लस अकहा। तो इसमें सूत्र लगता है कि अय आय। आगे सूत्र पढ़िएगा अय आय अय आय अय आय अय आय। ये 49 नंबर का सूत्र है, 49th। तो अय को आय होता है और पर का लोप नहीं होता है। तो यहाँ न ए अकहा था अय, अय को आय हो गया तो नायक, नाय का बन गया। देखो न प्लस अय अकहा,
तो न हलन कर दिया, अ को आय हो गया, ए को अ हुआ था, अ को आय हो गया। देखो अर्पिता तुम भी समझ रहे हो कि नहीं, इस अ को आय हो गया। तो न आय और अकहा है, नायकहा बन गया। किसी का नायक होता है ना, जैसे सेना नायक, संघ के नायक, तो नायक माने स्वामी। तो आपसे कहा जाए कि नायक का संधि विग्रह करो, तो आप करेंगे ने प्लस अकहा और फिर विग्रह करके न आय प्लस अकहा, फिर आय को आए, न आय प्लस अकहा, आय आय सूत्र से ये हुआ और फिर बाद में उसको नायकहा बना दिया। ऐसे ही चायकहा बन गया। अब देखो कि आगे बना लवणम, कैसे बना, तो लो प्लस अनम है, तो ल ओ प्लस अनम, ये ऊ को अव करने के लिए है, तो सूत्र लगता है ओ अव, ओ आओ, ओ अव। ओ आओ। ये 50 नंबर का सूत्र है। केवल 10 सूत्र आपके बाकी हैं, आपको जल्दी जल्दी अच्छे से, मैं समझती हूँ समझ में आ रहा होगा। और व्याकरण में लिंक नहीं टूटना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। इसलिए अगर कभी कभी रिलीजियस ब्रेक भी आ जाए तो आप अपने अध्ययन की के लिंक को टूटने मत दीजिए, अभ्यास जरूर कीजिए। तो क्या हुआ, लवणम, लवणम का लो प्लस अनम है, अब लो प्लस अनम में ला हलंत कर दिया गया, ओ उसमें से निकाल दिया गया, अनम हो गया, ओ को ओ अव सूत्र से अव हो गया और फिर इसकी संधि हो गई तो लवणम बन गया, लवणम लवणम। ऐसे पवनम, पवनम का विग्रह कीजिए, कैसे होगा, पो प्लस अनम, फिर पा के ओ को अव हो गया, इसी ओ अव सूत्र से पवनम, पवन माने हवा होता है, लवणम माने नमक होता है। तो किसी किसी के अर्थ नहीं भी होते हैं, यहाँ केवल आपको संधि सिखाई जा रही है कि कौन से शब्द को तोड़कर और फिर कैसे उसको मिला करके संधि होती है। दो शत्रु होते हैं तो अगर उनके बीच में संधि हो जाती है यानी मेल हो जाता है, ऐसे ही दो शब्द हैं उनको आपस में मिला दिया तो वो संधि कहलाई। ऐसे स्वरों को, आगे पीछे के स्वरों को, सवर्णों को, असवर्ण को, उनको मिलाने से जो भाव शब्द प्रकट होता है उसको कहते हैं स्वर संधि। तो ये आपको 50 सूत्र तक बताया गया, लवणम और पवनम। अब आगे के लिए हम और आगे चलेंगे जब, तो लावकहा, पावकहा वगैरह शब्दों को बनाएंगे। ये व्याकरण का ज्ञान आप सबके लिए खूब वृद्धिंगत हो और आपकी ज्ञान की जड़ों को मजबूत करने वाला हो, यही सबके लिए मंगल कामना है। आप लोग परिश्रम करते रहिए, थोड़ा मन में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना रखें और मन को एकाग्र करके अध्ययन करें, निश्चित रूप से आप इसमें निष्णात बनेंगे। अब हम पूजन की ओर चलते हैं, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पूजन। और जिसको कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछें। और 31 जनवरी को आपकी 60 सूत्रों की परीक्षा इसी समय 3:30 बजे ली जाएगी, उसके लिए आप सबको अभ्यास करते रहना है। लिखा है कि क्या 5 इंद्रिय जीव के भी समोच्चन जन्म हो सकते हैं, ये हम आपको आगे डिटेल में